वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने बात किया था केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। वो हमने पूरा पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? केमिकल इक्वेशंस मतलब कोई भी रिएक्शन या सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, उसको सिंबल या फॉर्मूले के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब इसको हम सिंबल या फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें पूरे इक्वेशन को, तो वो हमारा क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल या फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन। तो लिख सकते हैं रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। जैसे मैंने अभी बोला, जिंक का एग्जांपल लिया था, तो जिंक का क्या होगा? सिंबल Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 जब बनता है वो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज हो रही थी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख सकते हैं हम कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। उसको ये जो हमने वर्ड में लिखा हुआ इसको सिंबल के फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख दें अगर, तो यही हमारा क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन। यही हमारा क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो आपका केमिकल इक्वेशन होता है ये दो टाइप का होता है। ये आपका जो केमिकल इक्वेशन होता है ये दो टाइप का होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ठीक है। तो जो हमारा केमिकल ठीक है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? हैज एन, ये आपका क्या हो गया? टाइप हो गया इसका केमिकल इक्वेशंस का। तो जब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की तो दो टाइप के होते हैं, ये बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस में हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, जो रिएक्टेंट में हमारे जितने मॉलिक्यूल होते हैं कोई सब्सटेंस के, प्रोडक्ट में भी उतने ही रहने चाहिए, तो वो हमारा क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम एग्जाम्पल इसका देखें, अगर
देखिए यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, H2 एक है, H2 एक है। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसा है ये, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। ये देखिए बैलेंस में तो दोनों तरफ आपके क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए, कोई भी उसका नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए दोनों साइड में। ठीक है, तो ये जो लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कौन से लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये बोलता है कि मैटर को ना ही हम क्या कह सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये कौन से लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर हम फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस हमने देख लिया, अब इससे हम रेस कर देते हैं। क्या देखेंगे अब यहाँ पे हम, अनबैलेंस का देखेंगे। हैज एन unequal number of atoms, unequal number of atoms in one or more elements of one or more elements in reactants and प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आपके रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो प्रोडक्ट में नहीं होंगे, दोनों साइड अलग अलग होंगे, तो यानी क्या है, वो बैलेंस नहीं है, यानी वो अनबैलेंस है। तो अगर हम इसका एग्जांपल अगर देख लें, तो H2 प्लस O2, H2O का फॉर्मेशन का, हाइड्रोजन इसी फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो हम H2 ही हाइड्रोजन को लिख रहे हैं। ऑक्सीजन भी इसी फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब Cl2F2। ठीक है, ये सब I2, ये सब इसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है। H2 तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, पर O क्या है, एक ही है, यहाँ क्या है, दो है। तो ये कैसा केमिकल इक्वेशन हो गया, अनबैलेंस्ड। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें, तो हम यहाँ पे H2O है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे O कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस हम कर देंगे, 2H2O हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, दोनों क्या है, अनबैलेंस है। अगर हम यहाँ पे 2H2 प्लस O2 कर दें, तो यहाँ पे H2O हो गया, यहाँ पे 2 अगर हम लगा दें, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऐसे ही 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये कैसा हो गया था, बैलेंस्ड। और हमने इसे नहीं लगाया, तो ये कैसा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है वो देखते हैं। जैसे हमने लास्ट वाले में एग्जांपल लिया था, पहले वही करते हैं, क्योंकि भाई वो बैलेंस था ही नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। पर ऑक्सीजन का कितना है? 1। ठीक, तो दोनों सेम करना पड़ेगा ना, बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मान लीजिए हम यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे, 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन, 4 तो भाई होगा नहीं। अगर हम यहाँ पे 2 बढ़ा दें तो 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा? सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ हम नहीं लगाएंगे। हम कहाँ लगाएंगे? हाइड्रोजन के पास, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन अगर यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इसके बाद, ठीक है, और हमारा 2 हो जा रहा है, और यहाँ पे हम अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे 2H2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे अगर, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया और ये ऑक्सीजन 2 हो गया। बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। तो ये ऐसे हम अपना बैलेंस, अगर मान लीजिए हम O2 की जगह लगाते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लगा दें H2 प्लस 2O2, या ये कभी बैलेंस होता, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 कर दें, 2 टू 4H2 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है पर यहाँ तो 4 हो जा रहा है, तो क्या है? बैलेंस नहीं होगा। कहाँ पे हम लगाएंगे? 2 हाइड्रोजन के पास, तब ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा? हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट इसे हम, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखना है ध्यान से, क्या बनेगा? Fe3, ठीक, यहाँ पे Fe क्या है? यहाँ पे पहले हम 3 कर दें। अब हमारा Fe हमारा है आयरन, और ये है वाटर, और ये है आयरन ऑक्साइड। तो अब अगर आप ध्यान दें, हमारा Fe तो सेटिस्फाई हो गया, और O क्या है? हमारा 4 है। तो अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो 4 ऑक्सीजन, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, ऑक्सीजन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो आपका बच क्या रहा है? हमारा हाइड्रोजन बच रहा है, तो हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा? 4H2, ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है? 4H2। समझ में आया? देखिए, पहले यहाँ क्या था? Fe था केवल, क्या था? केवल Fe था, H2O था, और ये बन रहा था Fe3O4 और H2 बन रहा था। तो इधर Fe3 है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगाए, नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 इक्वल हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ H2O था, तो अगर हम फिर से करके देखें, चलिए फिर से करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे Fe क्या है? 1, यहाँ क्या है? 3, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3Fe इक्वल, बैलेंस करना है। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O कितना है? 4, यहाँ वो है 1,
अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गया, यहाँ पे Fe कितना हो गया 3O4H8, ठीक है। अब देखिए 3Fe यहाँ हो गया, O4 भी यहाँ हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब बच क्या रहा है, H2 बच रहा है, कितना बच रहा है 4H2 बच रहा है, तो 4H2 हम लिख देंगे, तो ये हमारा कैसा इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो ऐसे ही हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही कोई भी आपका इक्वेशन रहेगा, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी आप कोई इक्वेशन अगर लिख रहे हैं उसमें उसका स्टेट लिख दें, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, या आप उसमें लिख दें कि हीट हो रहा है तो हीट के ऊपर ऐसे साइन लगा दें, ये हीट का साइन होगा अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, या किसी टेम्परेचर पे वो हो रहा है 300 डिग्री सेल्सियस मान ले, या कितने प्रेशर पे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है 310 एटीएम मान ले, तो ये सारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम रिएक्शन में ऐड कर दें तो ये और इंफॉर्मेटिव इक्वेशन हमारी बन जाती है। तो अगर हम एग्जांपल लेके बात करें, सबसे पहला हम स्टेट देखते हैं, ठीक है, स्टेट का एग्जांपल। सबसे पहला क्या है हमारा, स्टेट का एग्जांपल। Zn है हमारा सॉलिड, H2SO4 है हमारा एक्वस, क्योंकि एक्वस मतलब कि सॉल्यूशन विथ वाटर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्वस। ZnSO4 ये भी हमारा क्या हो गया एक्वस। H2 हमारा क्या हो गया गैस। तो ये इंफॉर्मेटिव हुआ, थोड़ा आपको पता चला कि ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस और ये गैस है। तो ये क्या बता रहा है, आपके स्टेट को बता रहा है, फिजिकल स्टेट को, ठीक है, ये पहली चीज हो गई। और अगर हम बात करते हैं कंडीशन की या फिर आपके हीट चेंजेस की, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसका हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये क्या है हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो आप यहाँ पे Cl लेके Ca यहाँ पे लिखा हमने, CO2 है यहाँ पे, दो आपका O है और यहाँ पे दो O है आपका और दो H है, तो यहाँ से आप एक O ले आ करके इसमें जोड़ के CO3 बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बच रहा है, दो H और एक O, तो हमारा क्या यहाँ पे और बनेगा वाटर। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं,
ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं। हीट चेंजेस, हीट चेंजेस। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल लें, कार्बन है हमारा सॉलिड फॉर्म में, O2 है हमारा गैसियस फॉर्म में, CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है गैस प्लस हीट, क्योंकि जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कुछ हीट फॉर्म करेगा, तो यानी क्या है, वो हीट निकल रही है, तो कुछ बड़ा हीट चेंज हुआ इसमें, तो हीट हमारी यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर एक एग्जांपल हम और लें, CH4 तो CO2 ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, मीथेन है, ये आपका क्या है, मीथेन है। तो जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा और हीट एनर्जी रिलीज होगी। इसमें भी क्या होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, यानी इससे उसमें प्रोडक्ट में हीट चेंज हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इसका। अब तीसरे की बात करते हैं, कंडीशन में, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा एक चीज और, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, और यहाँ पे अगर हम लिख दें, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज evolved is called exothermic reaction। जिसमें आपका हीट निकले वो क्या है, एक्सोथर्मिक। तो ये दोनों में ही आपकी हीट निकल रही है, तो ये दोनों इक्वेशन आपके कैसे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, चलिए अब रेस करते हैं और बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और सारे भी होते हैं, रेस्पिरेशन हो गया आपका, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, ये सब क्या है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें, दोस रिएक्शन इन विच heat is absorbed is called endothermic reaction। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, N2 प्लस O2 2NO, ये आपका क्या हो गया है, द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब, यानी इसमें आपका हीट वो लेगा तब वो प्रोडक्ट देगा, तो वो आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड देने के लिए आपका, तो ये मतलब ये जो पूरा रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, टेक्स प्लेस इन इंजन ऑफ मोटर,
मोटर के इंजन में ये वाला प्रोसेस आपका होता है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब कंडीशंस की बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस पे आपका रिएक्शन होगा। मिथेनॉल फॉर्मेशन। मिथेनॉल आपका कैसे बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है और H2 से बनता है। C3OH। तो यह हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका ठीक है गैस है और वो लिक्विड बने। हाइड्रोजन है ये। अच्छा ये एक सेकेंड। ये आ गया आपका मिथेनॉल। क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन हो रहा है। तो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसके प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड क्या बनाने के लिए? मिथेनॉल बनाने के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस पे। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को दोनों हमारा रिएजेंट इसमें लेके क्या बना रहा है? मिथेनॉल। तो ये इतनी सारी ये कंडीशन है इसकी। ये क्या है? कंडीशन है इसकी कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इतना टेम्परेचर लग रहा है, ये रिएजेंट हमारा लग रहा है, ये कैटलिस्ट है, सॉरी ये हमारा कैटलिस्ट लग रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है? मिथेनॉल। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन से मिल गई। तो ये हमारा क्या है इस टॉपिक के अंदर, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, तो चलिए रेस ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लें अगर। पहला CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपका एक रिएक्शन है। और भी दे देते हैं 3 4 5। तो ये आपके रिएक्शंस हैं, इनको आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। NaOH।
तो इन रिएक्शंस को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, एक सी इधर है, एक सी इधर, यानी कार्बन H हमारा कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितना है 2, 2 यहाँ पे क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन 2, सॉरी ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे क्या हमारा 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई वैलेंसी हो गई। तो ये देखिए, एक कार्बन, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ अब यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे एक और 2 आ गया और एक यहाँ पे आ गया, 2 2 4, तो वैलेंसी सबकी सेटिस्फाई हो गई। ये क्या हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब इस वाले में अगर हम देखें तो कॉपर हमारा 1 है, ठीक है, OH हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, OH होल ट्वाइस है यानी 2 OH है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तो सही हो गया। ठीक, अब आता है Na2SO4। अब ये देखिए Na2, 2 Na है तो Na2SO4 तो है ही, हो गई वैलेंसी सही। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सही इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे H2 है, Cl2 है, बन क्या रहा है HCl, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, 2 बढ़ा दीजिए HCl हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। ठीक, अब आते हैं Na है ये और H2O है, यानी ये सोडियम है, ये वाटर है, NaOH बना है, Na है और OH है, तो यहाँ पे H बचा केवल। ठीक है, H2 यहाँ बन रहा है पर, तो 2H2 हम कर सकते हैं, है ना, 2H2 हम कर सकते हैं। तो 4 हाइड्रोजन हमारा यहाँ हो रहा है, 2 इंटू 2 4, तो और यहाँ पे आ, दो आपका निकल गया, ऑक्सीजन 2 हो गया आपका, 2 NaOH, अगर हम 2 Na कर दें, OH कर दें, ठीक है, तो 2 Na हम कर दिए और 2 OH हो गया, तो हमारा क्या बचा, H2 बचा, यानी हाइड्रोजन बचा 2H, यानी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचा आपका और 2 ऑक्सीजन बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ सेटिस्फाई हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ सेटिस्फाई हो गया और 2 यहाँ हो गया। ये क्या आपका बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट है, देख लेते हैं, 2mg कर लेते हैं, दोनों 2 है, यहाँ पे MgO बनाते हैं, यहाँ पे 2MgO कर देंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा लेसन आज का हमारा टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।